आलोक सर नमस्ते, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर आपने जो बयान जारी किया सर वो हमने दर्शकों को बताया भी। मेरा आपसे सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो आपकी तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार को हर संभव कदम उठाने की जरूरत है, तो किस तरीके के कदम की आप उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूं सर, सिचुएशन वहां पर अभी डेट्योरेट हो रही है और जो करना चाहिए वो फौरन करना चाहिए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। सर हम दिखा भी रहे हैं एबीपी न्यूज पर, चाहे इस्कॉन मंदिर हो, चाहे नवग्रह मंदिर हो, अलग अलग जगह पर मंदिर निशाने पर ले रहे हैं और वो सीधे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। वहां पर कट्टरपंथियों को ऐसा लग रहा है मौका मिल गया है। सर आप ठीक कह रही हैं। हम लोगों ने भारत सरकार को स्पेसिफिक में क्या करना है जी ये नहीं बताया है, ठीक है, और ये बताने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है उसके सिक्योरिटी इनपुट्स और उसके इंटेलिजेंस इनपुट्स ये हमारे पास में नहीं हो सकते। इसलिए भारत सरकार तय करेगी कि उसको किस समय क्या करना है, और भारत सरकार को भी एक इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट करना, विश्व की सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस काम के पीछे खड़ा करना, ये भी दो काम करने चाहिए। और स्पेसिफिक में क्या होना है ये सरकार को तय करना है। सरकार वह मैक्सिमम करे, ये हमने सरकार को कन्वे किया। नहीं सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए जो आज विदेश मंत्री का बयान आया है उसमें जो 8वां पॉइंट उनके स्टेटमेंट का है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा है कि इनिशिएटिव्स बाय वेरियस ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर देयर प्रोटेक्शन, और यहां पर देयर जो है वो अल्पसंख्यकों का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में है, एंड वेलबींग। तो उस दिशा में तो सरकार की तरफ से कदम उठा दिया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मेरा यह है सर कि आपकी तरफ से इस बात की भी आशंका जताई गई है घुसपैठ। तो घुसपैठ को लेकर आपको लगता है कि यहां पर एक बड़ी चुनौती होगी और इसका किस तरीके से सामना किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ वो पीड़ित हिंदू समुदाय होगा जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेल रहा होगा और वो कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरीके से भारत में आ जाए, और दूसरी तरफ घुसपैठिए भी होंगे सर जो मौके के तलाश में बैठे होंगे। इस बात की पहचान करना संभव है कि कौन व्यक्ति शरणार्थी है और कौन घुसपैठिया है। हमारा पहला प्रयत्न ऐसा है, और जिसके लिए हम 1-2 दिन प्रतीक्षा करने को तैयार हैं, कि विश्व समुदाय के दबाव से वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे, क्योंकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि किसी को अपनी जमीन से उखाड़ना, पुरखों की जगह से लाना, किसी नई जगह से उसको बताना कठिन काम है। इसलिए अगर वो वहाँ शांतिपूर्वक रह सकेंगे, वेलफेयर की स्कीम्स उनके लिए हो सकेंगी, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। पर अगर वो संभव नहीं हुआ और उनको भारत आना पड़ा, तो शरणार्थी की पहचान करना कठिन नहीं है, वह पहचान करनी चाहिए। घुसपैठियों को रोकना चाहिए, शरणार्थियों को कंट्रोल्ड सिचुएशंस में बसाना चाहिए। ठीक है सर, मेरे साथ जनरल सिन्हा स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। जनरल सिन्हा संक्षेप में प्रश्न कीजिएगा। नहीं, आलोक जी से प्रश्न नहीं, मेरा सुझाव है। आलोक जी सुझाव देना चाह रहे हैं। जी सर दीजिए। मेरा सुझाव ये है कि इंटरिम अरेंजमेंट में पावर किसके पास है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास है। तो मेरी अपनी सोच है कि किसी न किसी तरह से बांग्लादेश के आर्मी की चीफ के साथ संपर्क करने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ जहाँ ये हिंदू इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हिंदू लोग रह रहे हैं, वहाँ फिजिकल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। वहाँ पे यदि बांग्लादेशी ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा करना पड़ेगा उनको, यदि प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बीच पे आना चाहती हूँ। आलोक जी आप प्लीज रहिएगा हमारे साथ, और मैं इसलिए बीच में आ रही हूँ सर क्योंकि हमारे साथ देखिए पीके मिश्रा जी भी हैं, और अभी मिश्रा जी ने बताया किस तरीके से ये तमाम नाम जो यहाँ पर आप गिना रहे हैं, जिसमें आपने अभी वकारुज्जमा का नाम ले लिया, इसके अलावा वो तारिक रहमान का जो नाम चल रहा है, भाई ये तमाम सवाल जो हैं, ये तमाम नाम जो हैं वो तो खुद ही कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना। ऐसे में आलोक जी इनसे उम्मीद कैसे की जाए? अंतरिम सरकार बनेगी और वो भारत जो अपनी कहीं ना कहीं चिंताएं व्यक्त करेगा उसका निवारण करेगी, ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम इस अंतरिम सरकार से जो पहले ही कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली नजर आ रही है सर, बनने से पहले ही? पहली बात तो यह है सिन्हा जी कि मैं आपसे सहमत हूँ, आर्मी चीफ उसको संपर्क किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकार वहां पर बनेगी
उसको ये ध्यान में रखना मजबूरी होगा कि हमारा 4000 किलोमीटर से ज्यादा का कॉमन बॉर्डर है। सही। हम एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स से, और हम दोनों का भला एक दूसरे के साथ रहने में है। वो इतनी दूर के पाकिस्तान का भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रयत्न होना चाहिए कि सरकार बदलने से संबंध नहीं बदले, मित्रता नहीं कम हो। अगर वो असंभव हुआ तो फिर हमको अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। पर पहले ऑप्शन के रूप में ये बात उनको भी ध्यान करने की जरूरत कि अगर विकास करना है, शांति से रहना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस को मेंटेन करना है, इकोनॉमिक रिकवरी को बनाए रखना है, तो उन्हें भी तो हमारी जरूरत भारत है। उनके लिए अकेला ऑप्शन है। सही बात। महत्वपूर्ण बात आपने की है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।